हैं भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ देने का आरोप, कहा भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष भरत यादव ने। कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश में लगा है। कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया और कहा कि इस संकट काल में विपक्षी दल की गिद्धों की राजनीति उजागर हुई है। एक टूलकिट का हवाला देते हुए जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। टूल किट एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसमें अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बिंदुवार मुद्दे होते हैं। अपने अभियान को धार देने के लिए इन्हीं मुद्दों पर विरोधियों को घेरने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान भी एक टूल किट सामने आया था जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी। देश में इतना व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, जबकि मित्रों आप लोगों को ध्यान में होगा कि जब कुंभ आरंभ हुआ उसके पहले से महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, देश के कई राज्यों में कोरोना का दूसरा चरम पर था। इसके लिए हम समझते हैं कि देश के सभी राजनीतिक दलों को माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहिए कि कोरोना के बढ़ते खतरा को देखते हुए उन्होंने पूरे संत समाज से आग्रह किया, जो कुंभ 4 महीने चलता था वो कुंभ यथाशीघ्र समाप्त कर दिया गया। कि देश के लोगों की जान बचाने के लिए और इस देश के लोगों की सुरक्षा के लिए संतों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को मान करके नियत समय से पूर्व ही कुंभ मेला को समाप्त कर दिया। कुंभ मेला जो भारत के एक आस्था का केंद्र है, एक सामाजिक सौहार्द का भी एक केंद्र है, उसको बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने यह साजिश रची। और उस टूल किट में यह भी वर्णन है कि कोरोना के दूसरे चरण का सुपर स्प्रेडर में कुंभ के रूप में प्रसारित करें आप, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पहले से ही इस काम में लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितना नीचे तक जो है सो गिर सकती है। उसी प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टूल किट के माध्यम से निर्देशित किया गया कि मोदी जी की छवि गुजरात के व्यक्ति के रूप में बनाए और पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव सेट करे कि मोदी जी चूंकि गुजरात से आते हैं इसलिए इस कोरोना के संकट काल में गुजरात को सबसे ज्यादा सुविधा और सबसे ज्यादा राहत दे रहे हैं। जबकि मित्रों, विशेष करके हम प्रेस के साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बात को उजागर करना चाहिए, यह पूरा राष्ट्रीय पटल पर ऑन रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा सहायता महाराष्ट्र को मोदी जी की सरकार ने दिया, राजस्थान को दिया और चौथे नंबर पर गुजरात को जो है तो सहायता प्रदान की गई है। और मोदी जी की सरकार किस राज्य में किनकी सरकार है यह देख करके प्राथमिकता तय नहीं किया है। मोदी जी की सरकार जिन राज्यों में ज्यादा स्थिति खराब थी वैसे राज्यों को प्राथमिकता देते हुए सभी सुविधा उपलब्ध कराया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी ऊंची मानसिकता है, जिसने कि अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि इस तरह का एक वातावरण का निर्माण करके, इस तरह का एक नैरेटिव सेट करके अन्य राज्यों में के लोगों में मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, केंद्र की सरकार के प्रति असंतोष पैदा किया जाए और अन्य राज्य जो है सो मोदी जी के विरोध में खड़े हो। हम समझते हैं कि इससे घृणित कार्य कुछ हो नहीं सकता है। एक भारत के संघीय ढांचा को आघात पहुंचाने वाला कांग्रेस का यह कदम है रही है कि मानो यह संसद भवन का निर्माण नहीं हो रहा है, मोदी जी के लिए महल बनाया जा रहा है।
आप समझ सकते हैं कि वेनेटिक पैलेस ऑफ मोदी बोल करके इसको संबोधित करने का निर्देश कांग्रेस के नेताओं को दिया गया है कि आप इसे मोदी का वेनेटिक पैलेस आप संबोधित करिए, ताकि इस देश के लोगों में आक्रोश पैदा हो, लोग यह समझें ताकि जहां देश की आवश्यकता आज कोरोना से लड़ने की है, वहां मोदी जी जो अपने लिए महल बना रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज दिल्ली के उस वीआईपी इलाके में जितना गांधी परिवार ने जितना घरों को कब्जा किया है, चाहे वो स्मारक के नाम पर, चाहे उनके बेटा बेटी पोता पोतियों के घर के नाम पर जितना कब्जा किया है, मोदी तो एक प्रधानमंत्री के नाते जो प्रधानमंत्री को आवंटित आवास है उसमें अपना बहुत ही साधारण तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन महलों में रहने की आदत, महलों में रहने की परंपरा कांग्रेसियों को है। और इसलिए जो है सो इस तरह का वो दुष्प्रचार करते हैं कि मोदी अपने लिए महल बना रहे हैं, मानो जैसे उसका उपयोग संसदीय कार्य के लिए नहीं होगा, मोदी का अपना निजी कार्य के लिए होगा। और बार बार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कटघरे में खड़ा करते हैं। आज आप जानते हैं कि इस वैश्विक युग में दिल्ली पूरे भारत का तस्वीर एक तरह से समझिए कि पूरे विश्व में प्रस्तुत करता है। और आधुनिक सुख सुविधा से लैस वहां पर अगर संसद भवन हो तो निश्चित रूप से जो सांसद हैं उनको काम करने में सुविधा होगी, जो मंत्री हैं उनको काम करने में सुविधा होगी। लेकिन इसका उपयोग जो है सो कांग्रेस अपना राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए, इसका आलोचना करने के लिए कर रही है। मित्रों, इस टूल किट के माध्यम से सोशल मीडिया के लोगों को कांग्रेस ने निर्देशित किया है कि आप इस कोरोना कालखंड का पूरा उपयोग मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए आप करिए। और इस प्रकार का दिख भी रहा है। हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा इस बात को नकारा गया कि यह टूल किट कांग्रेस का नहीं है, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि जो डोमेन एक्सपर्ट हैं, जो कागज को देख करके बता सकते हैं कि यह कागज कहां जनरेट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस बात का खुलासा किया, संबित पात्रा जी ने, कि जो डोमेन एक्सपर्ट है उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि यह पेपर कांग्रेस के रिसर्च टीम की जो सदस्य है सौम्या वर्मा, उनके द्वारा जनरेट किया गया है। उसमें पेपर की क्वालिटी से लेकर के टाइमिंग तक सारा चीज का उन्होंने खुलासा मीडिया के माध्यम से देश के लोगों के सामने किया है। और मित्रों, यह स्थापित प्रमाण है कि सौम्या वर्मा कांग्रेस के रिसर्च टीम की सदस्य हैं। उनका राहुल गांधी के साथ फोटो, उनका सोनिया गांधी के साथ फोटो, इस तरह का कई उदाहरण प्रस्तुत करते हुए संबित पात्रा जी ने इस बात का खुलासा किया है कि सौम्या वर्मा का सीधा संपर्क कांग्रेस से है। भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहती है कि सौम्या वर्मा जो कांग्रेस के रिसर्च टीम की सदस्य है, वो किसके कहने से उन्होंने यह टूल किट तैयार किया है। क्योंकि उसमें जितना वर्णित बातें हैं वो सारा बात पिछले 1 वर्षों में जो है कांग्रेस के नेताओं का जो चरित्र रहा है वह उसको प्रमाणित करती है। मित्रों, इस प्रकार का टूल किट आप देखे होंगे कि जो किसान आंदोलन के समय 26 जनवरी के दिन हिंसा हुई, उसमें भी एक टूल किट जो मैडम ग्रेटा थी, विदेशी महिला, उसके द्वारा इस टूल किट को उजागर किया गया था। और उस किसान आंदोलन में भी के लिए भी जो टूल किट बनाया गया था, उसमें जो बातें का उल्लेख था 100% उसी प्रकार से हिंसा हुई, उसी स्थान पर हिंसा हुई, उसी समय पर हिंसा हुई। उसी प्रकार से इस टूल किट का उपयोग इस कोरोना के संकट काल में मोदी जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मित्रों, इन दिनों भारतीय मीडिया में कांग्रेस के टूल किट की बड़ी चर्चा है और उस टूल किट के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को, सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को यह निर्देशित किया जा रहा है कि मोदी जी को, इस देश को और हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए वैसे तमाम उपाय किए जाएं।
और उसमें पूरा एक कार्य योजना का विस्तृत विवरण है। और उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी पिछले 1-1.25 के कोरोना कालखंड में उसी प्रकार का वो चरित्र अपना भी रही है, जिससे प्रमाणित होता है कि उस टूल किट में वर्णित बिंदुओं के आधार पर कांग्रेस पूरे देश में काम कर रही है। कोरोना पीड़ितों की सहायता करने के बजाय, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय केवल मोदी जी के छवि को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए और हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए काम कर रही है। जिसका आपका ज्वलंत उदाहरण है कि उस टूल किट में वर्णित किया गया है कि कुंभ मेला को कोरोना का सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रस्तुत किया जाए, और अपने सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को उकसाया जा रहा है कि इस तरह का बार बार जो है तो वो सोशल मीडिया पर उल्लेख करे, मोदी जी को केवल गुजरात का व्यक्ति बता करके इस कोरोना काल में मोदी जी केवल गुजरात को ज़्यादा सहायता दे रहे हैं। इस तरह का छवि बनाने का और देश के लोगों के अंदर असंतोष फैलाने का एक बहुत ही घिनौना प्रयास किया जा रहा है, जिसका आज हम लोग खंडन भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के माननीय अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के निर्देशानुसार आज इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की में पूरी बातों को सुने और एक जवाबदेह प्रेस के संवाददाता या नागरिक होने के नाते आप आम जनता के समक्ष कांग्रेस के चाल चेहरा चरित्र को उजागर करें। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।